बिग बॉस ने इस सीज़न की स्टार्टिंग में ही हमें और कंटेस्टेंट को ये बता दिया है कि बलिदान देना, महान बनना इस सीज़न में तो डेफिनेटली काम नहीं आने वाला है। क्योंकि हर बार लोग इस तरीके से ही करते हैं ना, बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और फिर हाईलाइट होते हैं। तो इस वाले सीज़न में वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मृदुल को ये बात आई थिंक समझ में नहीं आई। उसने उड़ता हुआ तीर ज़बरदस्ती ले लिया। जब वहाँ पे ये बेडरूम वाली बात हुई थी तो वहाँ पर मृदुल ने अपने आप को आगे रखा कि भाई मैं बेडरूम से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बाहर जाके कहीं सोने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे साफ साफ कहा था कि अपना नाम आपको नहीं लेना है, आपको बलिदान नहीं करना है। लेकिन मृदुल वहाँ पे नहीं माना। तो आई थिंक वो मृदुल का है, उसको नहीं करना चाहिए था। यार तू इतने वोट से वहाँ पर आया है, तेरे फैंस तुझे देखना चाहते हैं, इसलिए तो अब तुम इसलिए थोड़ी ना आए हो कि मतलब तुम यहाँ पर आके बलिदान दो। लेकिन एक बात और है जो मुझे मृदुल की पर्सनली अच्छी लगी, वो यह था नतालिया के जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिखाया था ना कि भाई वो बाहर की कंट्री से आई है तो हमें उन्हें ना उस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो हमारे इंडिया की भी मेहमान है और हमारे घर की भी मेहमान है। तो वो पॉइंट किसी को मतलब वैलिड नहीं लगा घर में, लेकिन एज अ व्यूवर, एज अ ऑडियंस मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि उस बंदे के दिमाग में मतलब वो चीज़ आई जो घर वालों के दिमाग में बिल्कुल भी दूर से दूर तक नहीं आई थी। आई नो कि वो एक कंटेस्टेंट है, लेकिन उस तरीके से सोचना भी तो एक बड़ी बात है ना गाइस। तो मृदुल की ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी सभी कंटेस्टेंट्स में से अगर मैं किसी एक कंटेस्टेंट को हाईलाइट करना चाहूँगी तो वो होगा बसीर अली। वो इसलिए क्योंकि बसीर की फर्स्ट एपिसोड में ही यानी कि पहले दिन पे ही गेम जो है वो दिखने लगी है। वो ये दिखने लगा है कि भाई वो बंदा गेम खेलने आया है और वो दिमाग लगा रहा है। तो वो एपिसोड में ये दिखाया गया था कि मृदुल ने अपना नाम ले लिया था बेडरूम से बाहर जाने के लिए। उसके बाद उन्हें बिग बॉस ने एक रूम खोला, वहाँ पे ये दिखाया कि मतलब कौन इस घर में रहने के लायक नहीं है, उसे एक बंदे का नाम लो और उस बंदे को मैं घर से बाहर निकाल दूँगा, यानी कि इविक्ट कर दूँगा। तो उसमें सब लोगों ने मृदुल को सपोर्ट किया कि भाई मृदुल उस घर में रहने के लायक है और दूसरे एक बंदे का नाम देना था। तो यहाँ भी वो सब खत्म होने के बाद बसीर ने ये पॉइंट उठाया कि भाई यहाँ पे हमें मृदुल का ही नाम रखना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि मृदुल बहुत ज़्यादा फेमस है, वो वोटिंग की उससे आया है, तो यानी कि उसका बाहर जो है वो तगड़ा फैन बेस है और उस वोटिंग के आधार पे तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो उस हिसाब से इस बार जो हमारे पास ये मौका आया था किसी एक बंदे को बाहर निकालने का, मृदुल उस पॉइंट पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे हमें मृदुल को ही निकालना चाहिए था क्योंकि उसके पास वोट बैंक बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पे बसीर का दिमाग दिख रहा है, यहाँ पे उसकी गेम दिख रही है। अब हम तान्या की बात करते हैं तो तान्या कुछ ऐसा कर रही है इस टाइम कि वो उड़ता हुआ तीर लेने की कोशिश कर रही है, वो भी बार बार, और हाईलाइट होने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही थी मृदुल और कनिका जी के बीच में, जहाँ पे कनिका जी मृदुल से ये कहती हैं कि तू बार बार सबको मतलब मैम करके क्यों बात कर रहा है, तू उन लड़कियों का नाम ले ले। मेरे को मैम कह रहा है, चलो ठीक है, एक एज की वजह से कह रहा है, लेकिन बाकी लड़कियों का नाम ले सकता है। तो वहाँ पर मृदुल का एक ये वाला पॉइंट था कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मतलब मुझे नाम याद नहीं है, और होता है, नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यार। कुछ ऐसा वो नहीं है कि एटीट्यूड दिखा रहा है, लोगों के नाम याद करने में टाइम लगता है और एक ही दिन तो हुआ है। तो मृदुल का वो पॉइंट है, चलो ठीक है, वैलिड है, आई एक्सेप्टेड। लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ पे तान्या बीच में पूछती है और वहाँ पे ये कहती है कि नहीं वो मैम बोल रहा है तो ठीक तो है। वैसे भी मुझे तो सब लोग मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे मेरा नाम यहाँ पे सब लोग मुझसे नाम लेके बात कर रहे हैं, मुझे तो सब लोग बॉस कह के बात करते हैं। तो कनिका जी यहाँ पे मतलब उससे पूछ रहे थे कि घर पर तो सब नाम लेके ही ऑफकोर्स बात करते होंगे ना, ऑफिस में तो बॉस करके बात करेंगे, चलो बॉस मैम करके। लेकिन उसका जवाब क्या तगड़ा वाला है कि नहीं, मेरा तो छोटा भाई जो है वो मुझसे बॉस करके बात करता है। मतलब लॉजिक है भाई इस बात में। मतलब कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कितनी ही ऊंचाई पे क्यों ना हो, उसके घर वाले उसे बॉस मैम सर करके बात थोड़ी ना करते हैं। कौन सी लड़की आई है, कहाँ से आई है, मतलब अपनी ही एक उसने दुनिया क्रिएट करी है बिग बॉस में आने के बाद, और वो उसी ट्रैक पे चल रही है और उसे लग रहा है कि ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। नहीं यार, यहाँ पे सब तेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि कनिका जी का जो एक्सप्रेशन निकल के आया था ना वो बहुत ही वियर्ड वाला था। और पर्सनली मुझे ही बड़ा अजीब लगा कि तान्या बोलना क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है एग्जैक्टली। तो वो अपने आप को ही ह्यूमिलेट कर रही है इस तरीके की बातें करके, क्योंकि वीकेंड के बारे में जब सलमान सर इस चीज़ को, इस पॉइंट को उठाएंगे ना तो वो सही वाली बेइज्जती करेंगे, और वो एक हफ्ते में नहीं छोड़ते हैं। जब सलमान सर बैंड बजाने पर आते हैं ना तो मजाक में सही वाली बजा रहते हैं और खींचते हैं खूब लंबा। तो आई थिंक ये अब तान्या का बॉस वाला खींचेगा। वो तान्या की बात निकल के आई है तो उसमें तान्या का यार एक और पॉइंट निकल गया। कितने पॉइंट्स दे रही है यार ये लड़के, वो भी एक ही एपिसोड में। तो तान्या की प्रणीत के साथ एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो वहाँ पे वो प्रणीत को बेसिकली ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, प्रणीत को बताने की कोशिश कर रहे थे हम लोग क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब बाकी की जो लड़कियाँ होती हैं ना वो करियर में आगे जाने के लिए छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कों के साथ ज़्यादा फ्रीली होती है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस तरीके की हरकतें करती है तभी उनको ना काम मिलता है, करियर बनता है उनका, वो इस्टेब्लिश हो पाती है। बट टचवुड मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी छोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे देखो, मैं साड़ी में पहनती हूँ और साड़ी
ससुराली में रहती हूँ और उसके वजह से मेरा इतना बड़ा मैंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो वहाँ पे आई थिंक प्रणीत को कुछ खास समझ में नहीं आता, क्योंकि जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही थे, वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था, कुछ चीज़ को क्लियरिटी उसको नहीं मिल पाई थी प्रणीत को, या फिर शायद वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे तान्या जो है ना, वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि देखो बाकी लड़कियों को करियर में आगे जाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट मुझे टच आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो ऑडियंस के दिमाग में वो ये डालना चाहती कि देखो मैं ना संस्कारी टाइप की हूँ, जैसे लाइक अ गोपी बहू, नोट वो उसे, मेरा मतलब यहाँ पे देवोलीना से नहीं है, क्योंकि देवोलीना ने अपने सीज़न में अच्छा खासा काम किया था, अच्छा खासे झंडे उखाड़े थे। यहाँ पे मैं उसके एक कैरेक्टर जो उसने प्ले किया था गोपी बहू का, उस टाइप की बात कर रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो ये शो करने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी सिंपल, कितनी सीधी लड़की है, कितनी अच्छी भोली भाली सी लड़की है, और देखो उसने मतलब ये सब कुछ अचीव कर लिया बिना कुछ ऐसा गलत काम किए जो उसकी नज़र में गलत है डेफिनेटली। तो बिग बॉस के इस सीज़न के 15 कंटेस्टेंट ने मिल के हगाए यहाँ पे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि बिग बॉस ने यहाँ पे इन्हें टास्क दे दिया था कि मतलब जो आपको बंदा ऐसा लगता है ना कि इस घर में रहने के लायक नहीं है, आप उसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल सकते हो, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो सबके यहाँ पे फरहाना का नाम ले दिया। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बिग बॉस एक दिन में किसी भी बंदे को घर से बाहर निकाल ही नहीं सकते। हम यहाँ पे पुनीत की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैटर एक अलग था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंटेस्टेंट की बात करें ना कि मतलब जो गेम खेल रहा हो, तो उसको एक दिन में उसको नहीं निकाला जा सकता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे उन लोगों ने निकाल तो दिया, लेकिन निकालने के बाद उसकी ही बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा उन लोगों का गड़बड़ हो गया। उन्हें यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए कि बिग बॉस ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इस बार की सीज़न में 16 कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि कौन फॉर्म में है, तो वो फ़िलहाल के लिए 3 ही नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है बसीर अली, जो भले ही अविनाश की 2.0 बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है, कुछ तो दिख रहा है ना। बाकी लोगों की तरह गायब तो नहीं हो गया। पहले एपिसोड में दिखना बहुत बड़ी बात होती है, तो बसीर ने वो चीज़ हमें यहाँ पे दी है, भले ही वो 2.0 बनने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो अविनाश मिश्रा की। अब सेकेंड नाम आता है फरहाना का। फरहाना को तो ऑफकोर्स घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने, लेकिन वो एक सीक्रेट रूम में बिग बॉस इंटू से इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये अब समझ में आ चुका है कि फरहाना में वो दम है कि वो टीआरपी लेकर आ सकती है, वो भसड़ मचा सकती है। बिग बॉस में जो चाहिए होता है ना, वो सारी चीज़ें फरहाना दे सकती है। तो ऑफकोर्स इस सीक्रेट रूम में जाके बहुत तबाही मचाने वाली है, लेकिन अगर निराश कर दिया ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अब थर्ड की बात करते हैं तो वो है तान्या। तान्या यार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि तान्या थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी कर रही है, ओवर चीज़ें भी कर रही है। जैसे वो बॉस वाली बात की थी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें तान्या ओवर भी कर रही है, लेकिन तान्या एटलीस्ट कुछ कर तो रही है, कुछ दे तो रही है। एटलीस्ट वीकेंड के बार पे आके सलमान सर उसे ये तो नहीं कहेंगे कि तुमसे ज़्यादा तो इस घर के कुर्सी और टेबल दिखे हैं। तो ये नहीं कहा जाएगा सारा तान्या को, लेकिन हाँ तान्या के बहुत कुछ कहा जाएगा, और वो तो वीकेंड के बार पे मज़ा आने वाला है। वैसे आपको बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो।